नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाहि तआला व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमआ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 खुशनसीब लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपना साया उस दिन अता फरमाएगा जिस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। एक मुनसिफ बादशाह, दूसरा जवान जो अल्लाह ताला की इबादत में परवान चढ़ता है, तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ हो, चौथे 2 वो आदमी जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसी की वजह से जमा होते हैं और इसी पर अलग अलग होते हैं, 5वां वो आदमी जिसे एक ऐसी औरत गुनाह की दावत दें जो हुस्न जमाल व मनसब वाली हो और ये कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। 6वां वो आदमी जो इस तरह पोशीदा सदका करे कि उसके बाएं को मालूम ना हो कि उसके दाएं ने क्या खर्च किया है। 7वां वो आदमी जो अल्लाह को तन्हाई में याद करे और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाए। क़यामत का दिन इंतहाई सख्त दिन होगा। सूरज इंसान के सर के करीब होगा। आज ये हमसे मीलों के एतबार से, हजारों लाखों मीलों के एतबार से दूर है, लेकिन उसके बावजूद कितनी गर्मी महसूस होती है। धूप में ठहरा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। इतनी बहुत सख्त गर्मी है, बहुत सख्त गर्मी। अब तो कुछ मुनासिब मौसम हो गया, महीना पहले क्या आलम था। तो जब सूरज बिल्कुल सर के करीब होगा उस वक्त क्या करेंगे? फरमाया कि इंसान ने उस दिन का साया आज ही से अपने लिए ढूंढना है, यहां से उसका बंदोबस्त करके जाएंगे तो वहां साया मिल जाएगा। अल्लाह अपनी रहमत से साया अता फरमा दे, उसके अलावा कोई नहीं। फरमाया कि 7 खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला उस दिन अपना साया नसीब फरमाए, इन्हें अपनी जानिब से। बाज़ अहादीस में फरमाया अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाए, उन तमाम को अपने अर्श के नीचे अल्लाह जगह अता फरमाए। जितने भी मुसलमान हैं वो इन 7 में से कोई ना कोई जरूर बन सकते हैं। ये नहीं कि वो कहे कि मैं तो इन 7 में कहीं भी नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान इन 7 से बाहर चला जाए।
अगर एक नहीं हो सकता दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, कोई सूरत जरूर उसके लिए हो जाए। अगर अल्लाह ताला ने ओहदा अता फरमाया है, कुर्सी अता फरमाई है, बादशाह बना दिया, जज बना दिया, फरमाया कि तुम वहां पर बैठते हुए इंसाफ से काम लो, हक वाले को उसका हक पहुंचाओ, बगैर तरफदारी किए हुए तुम्हारा ये अमल भी अल्लाह के यहाँ इबादत में लिखा जाएगा और अल्लाह इस पर भी क़यामत के दिन तुम्हें साया नसीब फरमा दे। दीन ये नहीं करता कि इंसान से सब छोड़ छुड़वा के बिठा दे कि हाथ पांव काट के बैठ जाओ। जो इंसान जहां पर है वहां रहते हुए दीन का काम करे। अल्लाह ताला ने जिसको जिस मकाम पर पहुंचाया, जिस जगह तक पहुंचाया, वो देखिए कि मैं इस जगह रहते हुए क्या कर सकता, वहीं उसके लिए बेशुमार रास्ते पैदा हो जाएंगे दीन के। बादशाह वक्त है, अगर वो भी अदल करेगा तो ये भी इबादत है, उसको भी अजर सवाब मिलेगा। फरमाया इसी तरह जो अपनी जिंदगी का खास हिस्सा जो जवानी वाला है, जब जिस्म के सारे आज़ा इंतहाई मजबूत और कुव्वत वाले होते हैं, दिल, दिमाग, आंख, कान, हाथ, सारी चीजें पूरे तौर पर काम कर रही होती हैं, इस वक्त गुनाह करना चाहे तो बड़े आराम से कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है, लेकिन वो गुनाह छोड़कर अल्लाह की इबादत को तरजीह देता है, अल्लाह की इबादत को तरजीह देता है, जवानी में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। ये बंदा भी अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह इस जवान को भी क़यामत के दिन साया अता फरमा दे। तीसरे नंबर पर फरमाया वो आदमी जो जमीन पर कहीं भी हो, जब आजान हो जाए नमाज के लिए आता है, मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ता है, लेकिन अपनी जरूरियात के लिए कहीं भी जाए, दिल उसका मस्जिद में ही अटका रहता है। कहते बस मैं ये काम करूं, दोबारा अल्लाह के घर जाऊं। ये मजबूरी है, नौकरी करना, अल्लाह ने पेड़ लगाया है, कोई ना कोई सबब तो इख्तियार करना है, उसके लिए मैं चल रहा हूं, लेकिन असल जगह मेरी मस्जिद ही है, मैंने मस्जिद को आबाद करना है। दिल उसका मस्जिद ही में अटका रहे, वो कहीं भी फिर रहा हो, वो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। वो दुकान पे बैठा है, वो बाजार में है, वो नौकरी पे, कहीं भी है, अल्लाह इसको भी क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। इसी तरह वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह, चौथे नंबर पर फरमाया कि वो दो आदमी जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए, कोई जाती गर्ज नहीं है, कोई मामलात नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं, ये अल्लाह का बंदा है, नेक आदमी है, दीन वाला है, इसके पास जाना है। इस वजह से आपस में मिल बैठते हैं, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। और जब वो जाते हैं, ठीक है जी अब अपने फला फला काम के लिए जाएं, अल्लाह की मोहब्बत फिर भी कायम होती है। वो आपस में मिलते हैं तब भी मोहब्बत होती है, नहीं मिलते, आपस में मुलाकात नहीं करते, तब भी दिल में मोहब्बत होती है अल्लाह के लिए। ऐसों के बारे में हम पहले भी रिवायात में पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, जो मेरी वजह से एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, मेरी मोहब्बत उनके लिए वाजिब और लाजिम हो जाती है। फरमाया इनको भी अर्श का साया नसीब होगा। इसी तरह वो शख्स जिसे कोई औरत गुनाह की दावत दे, और वो औरत भी जो है ना बड़ी हसीन व जमील, मनसब वाली, ओहदे वाली है, लेकिन ये अल्लाह से डरते हुए कहता है, कोई और रुकावट नहीं, कहता है मुझे अल्लाह से डर लगता है, ये गुनाह मैंने नहीं करना, अल्लाह के डर की वजह से जिसने गुनाह छोड़ दिया, उसे भी अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाए। इसी तरीके से छठे नंबर पर फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, पोशीदा तौर पर इस तरीके से खर्च करने वाला कि किसी को कहते ना कानो कान खबर ही नहीं होने देता,
मुबालगतन आपने फरमाया कि वो दाएं हाथ से दे तो बाएं को भी नहीं पता लगने देता मैंने क्या किया है। फरमाया इसको भी अर्श का साया नसीब होगा। सातवां जो इस रिवायत में फरमाया, फरमाया कि वो आदमी जो अल्लाह को तन्हाई में बैठ के याद करे, कोई बंदा और नहीं है, अल्लाह को याद करता है, अपने गुनाहों को याद करता है और फिर रोता रहता है, रोता रहता है। फरमाया इसको भी अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाए। अब कौन सा आदमी है जो इन सातों से बाहर जाए? तन्हाई में बैठ के अल्लाह से रो सकता है कि नहीं रो सकता? अपने दिल को मस्जिद के साथ जोड़ सकता है कि लगा सकता है कि नहीं? अल्लाह के लिए मोहब्बत कर सकता है कि नहीं? जब गुनाह का मौका मिले तो गुनाह को छोड़े कि नहीं? अल्लाह से डर लगता है। और अगर अल्लाह ने अभी जवानी दी हुई है तो जवानी को नेक काम में खर्च करे। अल्लाह ने ओहदा दिया है, मनसब और कुर्सी दी है, वहां पर बैठकर इंसाफ से काम करता रहे तो अल्लाह ये फजीलत उसे अता फरमाएंगे। अल्लाह हम सब को भी ऐसे काम करने वाला बनाए जिससे दुनिया में भी अल्लाह की रहमत हमारी जाने मुतवज्जे हो और आखिरत में इस तरह की अल्लाह की रहमत हमें नसीब हो कि बिला हिसाब किताब हम जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।